अहले बैत ने फरमाया है कि जो सूरह आले इमरान की तिलावत करेगा उसकी ये फजीलत है, ये सवाब मिलेगा। लेकिन अगर किसी के यहाँ औलाद न होती हो तो जाफरान से लिख के इसे गले में टांग दो, अल्लाह साहिबे औलाद बना देगा। जिस घराने से अगर सूरा मंसूब हो जाए तो इसका हर पढ़ने वाले को जहन्नम से बचा रहा है। तो फिर सोचिए, अगर सूरह आले इमरान का हर बचा रहा है तो आले इमरान का अगर अली असगर बचा ले, अली अकबर बचा ले, कासिम बचा ले। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बातों को समझिए। अगर खिलाने वाली कौम ये नारा उठाएगी, भाई हजरते अबू तालिब ने हजरते अली की विलादत पे 3 दिन वलीमा खिलाया। शेख अब्बास कुम्मी ने हुजूर यही तो लिखा है, 300 ऊंट, 1000 बकर, 1500 दुंबियां ज़िबा की। मजलिस जहां ले जानी थी वहां तक ले आया, लेकिन बीच में इस्लाह जरूर करता हूं। 300 ऊंट, 1000 बकर, 1500 दुंबियां, 10,000 रितल रोटी, ये 3 दिन वलीमा खिलाया था हजरत अबू तालिब ने। शेख अब्बास कुम्मी ने लिखा है कितने ऊंट ज़िबा किए? 300। किबला, एक ऊंट जिसपे वो बैठ के अली से लड़ने आई थी, मुझसे आप थी की उम्मीद न कीजिएगा। हाँ, जो अली से लड़ने आई थी, मैं नजले में भी से थी कहता हूं। मैंने कहा मैं हालत नजले में, अगर मुझे नजला भी हो जाए तो भी मेरी जबान से थी कभी नहीं निकला, थी। इसलिए कि जो अली के मुकाबले पे आ जाए वो इज्जत घर छोड़ के आता है। तो शेख अब्बास कुम्मी ने लिखा कि इस ऊंट की कीमत 200 दीनार। कितनी? 200 दीनार। और 1 दीनार इस वक्त 76,000 का है। सोने 1 दीनार 10 ग्राम सोना 76,000, 50,000 से भी पकड़ो तो ऊंट की कीमत 1 करोड़। अबू तालिब ने कितने ज़िबा किए? अभी तुमने खिलाया क्या है? सिर्फ ऊंट की कीमत, वो भी मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं, वैल्यूएशन नहीं। ये शाले अज़ा 100 रुपए का है। अगर इससे मैंने हुसैन की जरी साफ कर दी, ये है इसका वैल्यू बुजुर्ग, ये है वैल्यू। तो वो ऊंट जिस पे बातिल बैठ के हक से लड़ने आए, उसकी कीमत 200 दीनार। तो अबू तालिब के ऊंटों की कीमत क्या होगी? 300 करोड़ तो सीधा सा हिसाब है, कम आंक के। कमाल है, लोग किबला 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए महफिल में खर्च करके कहते हमने अब के महफिल की 4 लाख रुपए खर्च किए हैं। अबू तालिब ने एक दिन में 300 ऊंट, और न कहा किसी से कि मैंने अली के आने की खुशी मनाई है। और हैरत की बात हुजूर सुनिएगा, बड़ा कीमती जुमला है। शिबली नोमानी अबू तालिब को करीब लिख रहा है, किस्मत फूटी मेरी। असीर साहब, मैं खुदा की कसम तारीख का असीर था, इस जुमले के बाद आजाद हो गया। लिखा क्या कि अबू तालिब गरीब थे। अच्छा, गरीब थे। 300 ऊंट ज़बह करने वाला, 1000 बकरा। बकर का तर्जुमा नहीं करूंगा, सूरह बकरा से समझ लीजिए। हुकूमत खतरनाक है। 1500 दुंबियां, 10,000 रितल रोटी, ये सब खर्च करने वाला गरीब। अब मैं दुआ मांग रहा हूं, आप सब आमीन कहिएगा, लेकिन दाद के साथ। ए मेरे अल्लाह, अगर इसे गरीब कहते हैं तो ऐसा गरीब जौनपुर के हर शिया को बना दे। अगर इसे गरीब कहते हैं तो उन्होंने दलील क्या दी? का अबू तालिब के गुर्बत की दलील ये है कि अबू तालिब कसीरुल अयाल थे, अली को मोहम्मद ने पाला रहम खाके, क्योंकि औलाद बहुत ज्यादा थी, गरीब थे बेचारे, नादार थे, इसलिए अली को मोहम्मद ने पाला। तो मैं एक सवाल करूं खनवई वालों आपकी खिदमत में, क्योंकि आपके इलाके के अदद बनते हैं 92, 92, और 92 अदद है मोहम्मद की। तो थोड़ी सी वफादारी दिखा दीजिएगा।
बड़ा कीमती फिक्रा है। जनाबे वाला दलील क्या दिया कि चूंकि कसीरुल अयाल थे, और आप देख लीजिए ना, अली को मोहम्मद ने पाला तो है शिबली नोमानी कब्र के गड्ढे में कान खोल के शाहिद रिजवी का, खदीजा के नमकखार का ये फिक्रा सुन ले। अबू तालिब गरीब थे, कसीरुल अयाल थे, नादार थे। दलील ये है कि अली को मोहम्मद ने पाला तो पगले करवट ले। ये बता मोहम्मद को किसने पाला? मोहम्मद को किसने पाला? तो तुम्हारे उलमा ने यह लिखा है, जो जिसके काम से आता है उसके तमाम की जिम्मेदारी उसी पे होती है। मुदस्सिर, अगर मैं खनवई टिफिन लेके आऊं मुंबई से, बेइज्जती मेरी या तुम्हारी? है ना? पूरा जौनपुर कहेगा साहब आपने बेइज्जत कर दिया। क्या हमारी मेजबानी पे भरोसा नहीं था? क्यों मैं यहाँ मजलिस पढ़ने आया हूँ तो अब भी नहीं समझे? भाई अली आए थे मोहम्मद के काम से तो जिम्मेदारी मोहम्मद की थी। अब पलट के जुमला कहूँ क्यों? क्योंकि मोहम्मद ने खिलाया। तो सोचो 17 बरस मोहम्मद को अबू तालिब। मोहम्मद किसके काम से आए थे? इसका मतलब दीने अबू तालिब था, जिसके मस्दर का नाम मोहम्मद है। मस्दर का नाम मोहम्मद है। तो बात यहां तक आ गई। जल्दी से वो फिक्रा सुनिए, फिर कभी तफसील बयान कर दूंगा। उसने कहा कि 4 खुतबों पे आपके मजहब की बुनियाद टिकी हुई है। मैंने कहा जी जल्दी से बताइए, बस अब इसके बाद कोई बात ना होगी, जल्दी से बताइए पीछे तक। और खुसूसन नौजवान और बुजुर्गान सुने, डॉक्टर जैन प्रसाद, मैंने कहा जल्दी से बताइए। उन्होंने कहा पहला खुतबा खुतबा गदीर। खुदा की कसम दलील सुनिएगा, मैं बगैर पर के उड़ने लगा था। पहला खुतबा खुतबा गदीर। मैंने कहा क्या मतलब? कि अगर गदीर से गद्दारी ना होती कोई काफिर ना होता। याली याली अगर गदीर से गद्दारी ना होती कोई काफिर ना होता। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुरान मैंने भी पढ़ा है, कहा गदीर का कुफ्र से क्या ताल्लुक? का आयत पूरी पढ़ी। मैंने फौरन का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। आगे यहाँ पे खत्म नहीं हुई है क्योंकि लोग यहीं तक पढ़ते हैं। आयत आगे है इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। यहाँ पे आयत तमाम। अब इसके आखिर हिस्से का तर्जुमा क्या है? बेशक अल्लाह काफिरों की हिदायत नहीं करता। शबीर भाई, मैंने 1000 काफिर देखे जिनकी हिदायत हुई या नहीं? आपने भी देखे होंगे, हिंदू से शिया हिदायत हुई। कुरान तो गलत हो नहीं सकता। कहने लगा जरा एक बार कुरान के लुगत में कुफ्र के माना देखिए। अच्छा मेरी किताबें तो सब जानते हैं, साथ होती है। मैंने खटाक लुगत निकाला, देखा तो कुफ्र के माना थे छुपाने के। मैं पीछे वालों जरा सा तवज्जो कीजिएगा। अब आयत का तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह मोहम्मद से कह रहा, मोहम्मद जो भी गदीर छुपाएगा मैं उस काफिर की हिदायत, आज तवज्जो किया होगा, उस काफिर की हिदायत नहीं करूंगा क्योंकि मुनाफिकों की हुजूर कभी हिदायत नहीं होती। अब समझे, अगर गदीर से गद्दारी ना होती कोई काफिर। वजाहत करने का वक्त नहीं, जल्दी से सुन लीजिए। उन्होंने कहा पहला खुतबा खुतबा गदीर। अगर गदीर से गद्दारी ना होती, गदीर से गद्दारी ना होती, गदीर से गद्दारी ना होती, खुदा की कसम ये मजमा पंजों के बल भी खड़ा हो जाए हक अदा नहीं होगा। गदीर से गद्दारी ना होती तो कोई काफिर ना होता। मैंने कहा जल्दी से डॉक्टर साहब बताइए दूसरा खुतबा। उन्होंने कहा पहला खुतबा खुतबा गदीर, जाग के सुनना। आगे कहते दूसरा खुतबा खुतबा फदा। खुदा की कसम
तबर्रे के फिक्रे सुनिएगा। हिंदू की जबानी कहता दूसरा खुतबा खुतबा फतक। मैंने कहा इसका क्या फायदा है? क्या अगर फतक वाली से गद्दारी ना किया होता एक भी जहन्नमी ना होता। कभी कभी क्या होता है जब कोई बंदा बड़ी इज्जत पा जाता है ना तो हर बेइज्जत अपना रिश्ता उससे जोड़ना चाहता है। पीछे वालों बात पहुंच रही है आप तक। हर बेइज्जत अपना रिश्ता जोड़ना चाहता है ताकि उसका नाम भी इज्जतदारों में आ जाए। लेकिन याद रखना कुत्ता जमजम से भी नहा ले शेर नहीं होता। मुलाहिजा कीजिए, कुत्ता जमजम से भी नहा लेगा तो शेर नहीं हो जाएगा और नजिस पाक नहीं हो जाएगा। ये याद रखिए, इज्जतें उसे मिलती हैं जो अहले बैत के दर पे झुक जाए। पहली फजीलत मैंने बयान कर दी, दूसरी फजीलत भी आप सुन लीजिए और तीसरी फजीलत के बाद से हक़ सैयदा एक हिंदू की ज़बानी सुना। मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि मैं इस मजलिस के बाद खालिक हकीकी से भी मिल जाऊं ना तो आप जब तक जिंदा रहेंगे इस मजलिस के लिए मुझे याद करेंगे। जो बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं एक हिंदू की ज़बानी के हक़ सैयदा सुन लीजिएगा तवज्जो के साथ और बड़ी कीमती बात है। दूसरी फजीलत क्या है? जो सूरह आले इमरान पढ़ेगा, मासूम फरमा रहे, जो सूरह आले इमरान पढ़ेगा इसका हर हर पढ़ने वाले को जहन्नम से बचाएगा। बड़ी आहिस्तगी से आपने सरकार सुन लिया। अरे जब बात कुरान की हो तो बोला कीजिए। मेरी सरकार थोड़ी सी अपनी जबान को जुम्बिश देके उसे बताइए कि उसने खदीजा का नमक खाया है। उसने बीबी खदीजा का नमक खाया। जो भी सूरह आले इमरान पढ़ेगा इसका हर हर उसे जहन्नम से बचाएगा। किस चीज का? सूरह आले इमरान का। फिर से सुन लीजिए, सूरह आले इमरान का हर हर्फ उसे जहन्नम से बचाएगा। तो जिस घराने से अगर सूरा मंसूब हो जाए तो इसका हर हर्फ पढ़ने वाले को जहन्नम से बचा रहा है। तो फिर सोचिए अगर सूरह आले इमरान का हर हर बचा रहा है तो आले इमरान का अगर अली असगर बचा ले, अली अकबर बचा ले, कासिम बचा ले तो हैरत की बात नहीं है शंकू भाई, हैरत की बात नहीं है। अगर हर हर सूरह का बचा रहा तो इस कबीले का हर फर्द बचा सकता है। ये ना सोचिएगा कि जन्नत सिर्फ सैयदा देगा, जन्नत तो फिजा दे देगा। और अगर किसी को मेरी बात पे भरोसा नहीं, हमारे मजहब में एक आलिम दीन गुजरे हैं आयतुल्लाह मराशी नजफी, महमूद मराशी नजफी के बेटे, ठीक है, ये गुजरे हैं। इनके पास एक आदमी आ गया, कहने लगा सरकार अच्छा 8वें इमाम के बहन की कब्र है कुम में, 8वें इमाम की मशहद। कहने लगे सरकार आप बड़ी फजीलत बयान करते हैं, एक बात बताइए मुझे, अगर बात पहुंच जाए तो बात आप ही से कर रहा हूं। और खुदा ने ये जबान गीबत करने के लिए नहीं दी, अहले बैत की फजीलत पे बोलने के लिए दी है। तो मराशी नजफी के पास मासूम उनके लिए सवाल लेके आया 8वें इमाम की बहन के लिए कि ये बताइए क्या इनमें इतना पावर है कि ये हमारी शिफात करवा सके? तो मराशी नजफी ने कहा खड़ा हो जाए यहां से, चला जाए यहां से, तो जैसे कि तो मैं करवा दूंगा। जैसे कि तो मैं करवा दूंगा। तो मासूम कौम की बात करता है, मैं करवा दूंगा तो जैसे कि शिफा, तो हर हर्फ हमें जहन्नम से बचाएगा। 2 फजीलत, इसकी 14 फजीलतें हैं। कभी जिंदगी ने साथ दिया और खमसा वगैरह हुआ तो इसमें बताऊंगा कि क्या क्या सूरह आले इमरान में राज छुपे हुए हैं। तीसरी फजीलत क्या है वो भी सुन लीजिए। अगर किसी खातून के यहाँ औलाद न होती, इसे जाफरान से लिखकर ज़ौजा के गले में शौहर टांग दे, अल्लाह औलाद दे दे। देखिए कितनी आसानी से लोगों ने सुना। अल्लाह आपके हाजमे को सलामत रखे और ये दुआ नहीं करूंगा कि मजीद मजबूत करे फिक्र का हाथ।
कितनी आसानी से सुना। मैंने कहा अहले बैत ने फरमाया है कि जो सूरह आले इमरान की तिलावत करेगा उसकी ये फजीलत है, ये सवाब मिलेगा। लेकिन अगर किसी के यहाँ औलाद न होती हो तो जाफरान से लिख के इसे गले में टांग दो, अल्लाह साहिबे औलाद बना देगा। अच्छा, कितनी हैरत से लोग शाहिद भाई सुन रहे हैं इसे, अल्लाह साहिबे औलाद बना देगा। खुदा की कसम, जौनपुर में असीर साहब, फसाद साहब, अगर कोई बाबा अपनी कुटिया पे लिख के लगा दे कि हमारे पास ऐसी जड़ी बूटी है जिससे औलाद होती है, लोग नंगे पैर चले जाएंगे। और मैं बता रहा हूं उनका नुस्खा, जिनकी जबान से सच नहीं निकला, सच ने इन्हें सुन के सच बोलना सीखा। सच ने इनकी जबान से सच सुन के सच बोलना सीखा है। उन्होंने फरमाया कि अगर कोई बे औलाद खातून के गले में जाफरान से सूरह आले इमरान लिख के टांग दिया जाए तो अल्लाह उसे साहिब औलाद बना देगा। पीछे वालों, इतने हैरत से शाहिद रिजवी को क्यों सुन रहे हो? अरे आले इमरान भी अगर हाल ना दे तो कौन दे? तो बात यहां तक पहुंच गई। चौथी फजीलत यह है कि अगर सूरह आले इमरान स्टूडेंट तालिबे इल्म आबे नेसा से बाजू पे बांध तो मेमोरी वीक नहीं होगी। ये अहले बैत के नुस्खे हैं, अमलियात की किताब में नहीं लिखे। ये अहले बैत के नुस्खे हैं, अमलियात की किताब में नहीं लिखे, या किसी बाबा ने नहीं लिखा। अगर आबे नेसा से लिख के बाजू पे बांध दिया जाए तो मेमोरी कभी खराब नहीं होगी, कभी वीक नहीं होगी। अब अगर जो लोग सलीके से तबर्रा सुन लेते हैं उनके लिए फिक्रा शाहिद रिजवी अर्ज कर रहा है, मेमोरी कभी वीक नहीं होगी, दिमाग कभी खराब नहीं होगा। सोचो, अगर इनके घराने से मंसूब एक सूरा आबे नेसा से लिख के बाजू पे बांध ले, दिमाग खराब नहीं होता, तो जिस मोहम्मद के कल्ब पे कुरान उतरा हो, यहां तक बात आ गई फजीलत की। जल्दी जल्दी, थोड़ा सा वक्त तो है ना मेरे पास, मैं जल्दी जल्दी सफर कर रहा हूं। आयत नंबर 61 जिसे आये मुबाहिला कहते हैं, ठीक है। मुबाहिले में के लिए ये आयत आई थी, वमन हाज्जका फीहि मिन बादे मा जाका मिनल इल्म फकुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। देखिए सबको याद है, सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। आखिरी हिस्से का तर्जुमा कर रहा हूं, झूठों पे अल्लाह की लानत। सुनने के बाद खुद को जरूर देखिएगा। भाई पीछे वालों, बात पहुंच गई। हाँ, तो जरा सा सुनिएगा। मैंने पढ़ते हुए खुद को देख लिया था, आपने सुनने के बाद खुद को देखना है। फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे, और जिस पे अल्लाह की लानतों से जन्नत नहीं मिलती। अब आइए जल्दी ये आयत देखिए, कभी कभी तारीख कैसे पढ़ी जाती है, ये अपने नौजवानों को बता रहा हूं। उलमा से माफी के साथ, खुतबा से माफी के साथ, शोहरा से माफी के साथ, अच्छे सामीन से माफी के साथ सुना रहा हूं आपको। आयत आई नबी के ऊपर, यानी खुदा की आयत पे आयत, खुदा की मखसूस आयत पे आयत। 14 मखसूस आयत है और कुरान की आयत इनके लिए आयत है, और ये कुरान की आयतों के लिए आयत है। बहुत गौर किया होगा आपने, लुत्फ आएगा। आयत आ गई, नबी मस्जिद में खड़े हुए, कहा आयत आई है, आये मुबाहिला, कल जाना है मैदान में। ठीक है सरकार, नबी ने आयत कही, सारे हम निवाला हम प्याला सहाबियों ने घेरा कस कस, या रसूलुल्लाह हम भी, या रसूलुल्लाह हम भी। देखिए मैं ये जानता हूं, मेडिकल साइंस कहती है कि ठंडक में समाते थोड़ी हल्की हो जाती है। लेकिन ये अहले बैत की बात है।
बस 5-6 मिनट आपको बर्दाश्त करना है। या रसूलल्लाह हम भी, 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 या रसूलल्लाह हम भी। सबने घेर के कहा हम भी, हम भी, हम भी, हम भी, हम भी। रसूल ने कहा अरे भाई साहब, जिसका दिल चाहे। अखलाक के मुजस्समा थे, नजरें झुका के खड़े रहते थे, चेहरा झुका के खड़े रहते थे। सारे सहाबी टूट पड़े, हमने वाला हम पे आला, क्योंकि मैदान से ये बगैर जीते आते नहीं थे। सोचा बहुत माल मिलेगा, कहा हम भी, हम भी, हम भी, हम भी, या रसूल अल्लाह हम भी। रसूल ने सर झुका के कहा अरे जिसका दिल चलने करने के लिए हो सारे के सारे चले, लेकिन कान खोल के सुन लो, वापस वही आएगा जो सच्चा होगा। वापस वही आएगा जो सच्चा होगा। रसूल ने चेहरा उठाया तो हुजूर मैदान साफ। अब रसूल आए, फिर मरहूम करार हुसैन वाइज साहब याद आ गया। बुजुर्गों को कभी कभी नाम लेके कोट करना चाहिए। कहने लगे रसूल आयत की तिलावत करते हुए अजवाज के दरवाजों तक आए, खदीजा के दरवाजे तक नहीं, क्योंकि खदीजा का इंतकाल हो चुका है। अजवाज के दरवाजों तक आए, जो बहुत सलीके से पर्दे के अंदर रख के बेपर्दा के लिए कुछ कहने जा रहा हूं। मुसलमान रावियों ने जिन्हें बेपर्दा किया, उन बेपर्दों के लिए कुछ कहने जा रहा हूं, सुनिएगा। रसूल अजवाज के दरवाजे पे आए। लफ्ज ये है तारीख के कि वो अजवाज जो आधी रात में रसूल का पीछा करती थी, आयत की भनक पाते ही ऐसे खर्राटा ले रही थी। बुजुर्गों को लुत्फ आएगा। जो मिसाल करार साहब ने दी है, मिन्नो अन वही रख रहा हूं। वो कहते थे ऐसे खर्राटा ले रही थी जैसे लोहार की ढुकनी चल रही। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। जो आधी रात में जाके उठा के देख लीजिएगा, सही बुखारी, आधी रात में रसूल का पीछा करती कि रसूल कहाँ गए। एक दिन रसूल ने डांट भी दिया, क्या पीछा करती हो? अल्लाह के घर में जा रहा हूं। अभी नहीं समझे, अल्लाह के घर में जा रहा हूं। वो आज सरे शाम मगरिबैन के बाद खर्राटों पे खर्राटे, नबी आयत पढ़ते रहे, 7 बार पढ़ा, किसी ने ना कहा औरतों की जगह मुझे ले लीजिए। भाई औरतों वाले हिस्से पे लब्बैक वो कहे जो औरत हो। हुजूर मैं एक चीज बताइए, जरूरी तो नहीं कि चेहरे पे दाढ़ी हो तो मर्द ही हो। आप कहेंगे नहीं साहब, दाढ़ी शर्त है मर्दों। अच्छा, सिफात सारे औरतों वाले हो। बैठ के गीबत करना, बैठ के गीबत करना, चुगली करना, एक दूसरे में लड़ाई लगवाना, उसके बाद कहना मैं मर्द हूं। मर्दानगी भी हंसेगी, मर्दानगी भी हंसेगी। अच्छा, मुझे खुदा की कसम मसला ही नहीं समझ में आया। जिनकी दाढ़ियां थी, अगर जुमला पहुंच जाए तो खुदा की कसम बोल दीजिएगा, मेरी थकन चली जाए बंबई से यहां तक पहुंचने की। फिक्रा क्या है? जिनकी दाढ़ियां थी वो मैदान में रुके नहीं, और जो औरतें कहलाई वो मैदान में डटी रही। ये भी अजीब मरहला है साहब, ये भी अजीब मरहला है कि जिनकी दाढ़ियां थी वो मैदान में रुके नहीं। मुझे बाप और बेटी का तजाद ही समझ में नहीं आया, तजाद ही समझ में नहीं आया। तो यहां तक जब मरहला आ गया साहब कि कोई न निकली, कोई। अब नबी आए उस दर पे जो मुश्किल कुशा के लिए भी मुश्किल कुशा, यानी दरे सैयदा। कभी कभी कुछ लफ्जों पे अंदर से बोला कीजिए, मुश्किल कुशा के लिए भी मुश्किल कुशा। फातिमा
जनाबे सैयदा उस दर पे आए। रसूल ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फमन हाज्जक फीहि मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फकुल ताअलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम। हसनैन अलैहिस्सलाम ने कहा, नाना सलामुन अलैकुम, हम हाजिर हैं। व निसाअना व निसाअकुम। जनाब सैयदा ने चादर सही करते हुए कहा, बाबा मैं हाजिर हूँ। भाई खुदा की कसम दिल करता है मुसलमानों तुम्हारे चेहरे पे तमाचा मार मार के सुर्ख कर दूं। जब निसाअना कहा था कि अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तो अगर मोहम्मद की और बेटियां थी तो कहां बैठी हुई थी? आज तो जमा का सेगा है मौलाना शब्द, जमा का सेगा है। आज तो आके लाज बता दो, लेकिन आवाज आई कि याद रखो गढ़ी हुई बेटियां और है, कौसर और है। गढ़ी हुई बेटियां जीते रहो मेरे लाल।